इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करेंगे एक्सिस बैंक के करंट अकाउंट के बारे में। जी हाँ, कि एक्सिस बैंक कौन से वेरिएंट आपको ऑफर करता है, आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट वेरिएंट है, प्लस क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं करंट अकाउंट को ओपन कराने के लिए। और एक्सिस बैंक आपको एक डिजिटल करंट अकाउंट भी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आपको ब्रांच को विजिट करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही पूरा अकाउंट आप अपना खुलवा सकते हो। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो होगा, साथ में आप इनके जो हिडन चार्जेस वगैरह होते हैं वो भी मैं आपको पूरे बताऊंगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आपको करंट अकाउंट से रिलेटेड कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या सर्विस की रिक्वायरमेंट है, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, क्या मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अगर आपको एक पर्सन के इंडिविजुअल नाम पे करंट अकाउंट खुलवाना है तो वहां पे तो कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होगा, सिंपली आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड से काम चल जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर मैं यहीं पे प्रोप्राइटर की बात करूँ, यहाँ पे जहाँ पे मान लीजिए आप अपना एक ट्रेड नेम रखना चाहते हैं, एक फर्म का नाम सेटअप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपके बेसिक केवाईसी हो गए, साथ में उद्यम हो गया, शॉप लाइसेंस हो गया, सीए सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, इसके साथ में जीएसटी अगर आपके पास में अवेलेबल है तो बहुत ही बढ़िया बात है। पार्टनरशिप की बात करूँ तो वहाँ पे बेसिक केवाईसी हो गई, पार्टनरशिप डीड हो गई, पैन कार्ड चाहिए होता है वहाँ पे एक सेपरेटली फर्म का। वहीं पे कंपनीज जो होती है, प्राइवेट कंपनीज हो गई, एलएलपी हो गई, ओपीसी हो गई, तो वहाँ पे एमओए एओए हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन हो गया, पैन कार्ड हो गया सेपरेटली जो कंपनी का बन के आता है। तो इस टाइप के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अब देखिए गाइस, अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करूँ तो स्पेशली जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, अगर आपको कम बैलेंस के ऊपर एक अच्छी सर्विस चाहिए होती है, यानी कि बैलेंस जो है आपका कम होना चाहिए और उसके अलावा जितने भी उनके फीचर्स है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 4 वेरिएंट को सेलेक्ट किया है। एक होता है एक्सिस बैंक का लिबर्टी करंट अकाउंट, जो कि एक डिजिटल करंट अकाउंट है, 15,000 रुपये की से शुरुआत हो जाती है वहाँ पे मंथली बैलेंस में। वहीं पे एक करंट अकाउंट आपका नॉर्मल खुलता है जो कि ऑफलाइन खुलता है ब्रांच के अंदर, वहाँ पे भी 15,000 रुपये आपको मंथली एवरेज बैलेंस रखना पड़ता है। फिर एक एडवांटेज खुलता है जहाँ पे आपको 25,000 वाला जो है बैलेंस रखना पड़ता है, और एक न्यू इकोनॉमिक ग्रुप करके आता है जहाँ पे आपको कोई भी बैलेंस नहीं रखना पड़ता। तो चलिए इन चारों करंट अकाउंट के वेरिएंट को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं लिबर्टी डिजिटल करंट अकाउंट की बात करूं तो ये प्योरली जो है ओपन हो जाता है, प्रोप्राइटर्स के लिए भी ओपन हो जाता है, आपको केवल वीडियो केवाईसी करनी पड़ती है और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं चार्जेस वगैरह की बात करूँ सिंपली तरीके से, तो अगर आपने 15,000 रुपये का, अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 15,000 का बैलेंस मेंटेन नहीं किया, तो उस केस में अगर 75% के नीचे है तब जाके आपका 900 रुपये का चार्जेस लगेगा मंथली बेसिस पे, और अगर 75% के ऊपर है लेकिन 100% फुलफिल नहीं है तो 600 रुपये का यहाँ पे आपका चार्ज लगने वाला है, अगर आपने ये बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो। वहीं पे अगर आपका गांव के अंदर यानी कि सेमी अर्बन हो गया, रूरल ब्रांचेस की बात करो, तो उसका हाफ यानी कि 7,500 रुपये आपको मेंटेन रखना पड़ेगा, और इसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह डेफिनेटली नहीं मिलेगा। ये आपको ऑलमोस्ट कह सकते हैं ये आपको ब्लॉक। इस बात करते हैं कैश डिपॉजिट की, तो देखिए कैश विड्रॉल अनलिमिटेड अलाउ है, वहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते। अगर आप एक्सिस बैंक के एटीएम के थ्रू कर रहे हो या फिर ब्रांच में जाके चेक के थ्रू कर रहे हो, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे कैश डिपॉजिट की बात आती है तो वहाँ पे चार्जेस लगने चालू हो जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे अगर मैं फ्री कैश डिपॉजिट लिमिट की बात करूँ, पर मंथ बेसिस पे 2 लाख की फ्री लिमिट है, उसके बियॉन्ड जाओगे तो 3 रुपये चार्ज लगने लग जाएगा जितना पर 1,000 रुपीज़। यानी अगर मान लीजिए 5,000 रुपये जमा कराया आपने तो सीधा सीधा 15 रुपये का आपका चार्ज लगने वाला है। इसके अलावा जो कैश डिपॉजिट है वो 10 लाख रुपये पर मंथ तक रेस्ट्रिक्टेड है, उसके आगे बियॉन्ड आप जमा नहीं करा पाओगे। इसके अलावा अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो देखिए नेट बैंकिंग वगैरह के सब यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलता है आपको, चाहे आपको एनईएफटी वगैरह करना हो, आरटीजीएस वगैरह करना हो। लेकिन देखिए अगर आप ब्रांच के थ्रू कराओगे तो ये यहाँ पे चार्जेस लगने वाले हैं, और हर बैंक ये बेसिकली यहाँ पे चार्ज करता है। डेबिट कार्ड भाई यहाँ पे आपको फ्री नहीं मिलेगा, 250 रुपये हर डेबिट कार्ड की इशुएंस फीस होगी, और हर साल आपके 250 रुपये यहाँ पे लगने वाले हैं। एटीएम विड्रॉल की बात करूँ, नॉन एक्सिस बैंक का एटीएम यूज किया तो 20 रुपये लग जाएगा आपका कैश विड्रॉल का, और बैलेंस इंक्वायरी का 8.5 रुपये। इसके अलावा गाइस, इस करंट अकाउंट को अगर आपको पसंद नहीं आया और अगर आप क्लोज करवाना चाहते हो तो 500 रुपये की भाई यहाँ पे लगने वाली है क्लोजिंग फीस। बाकी नेट बैंकिंग के थ्रू सब कुछ फ्री ऑफ द कॉस्ट है। अगर आप ब्रांच में जाके चीजें करवाते हो, जैसे बैंक का स्टेटमेंट निकलवा लिया, तो डेफिनेटली यार वहाँ पे चार्जेस आपके लगने वाले हैं। सेकंड गाइस, इसके अंदर जो वेरिएंट था वो था करंट अकाउंट नॉर्मल। जी हाँ, तो ये डिजिटल करंट अकाउंट नहीं है, ये एक तरह से ब्रांच के अंदर ही आपका ओपन होता है। ब्रांच में आप जाएंगे, आपका नॉर्मल जो है 15,000 रुपए के साथ में यही वाला अकाउंट ओपन होता है, और यहाँ पे भी यार सेम लिमिट दे रखी है जो हम लोगों ने डिजिटल के अंदर देखी, 2 लाख की कैश डिपॉजिट की लिमिट है। उसके बियॉन्ड जो है यहाँ पे 3 रुपये की जगह 4 रुपये जो है पर 1,000 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं। और अगर मैं बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो उस केस में सेम चार्जेस है, 600 और 900 रुपये का प्रावधान है। साथ में गाइस यहाँ पे एनईएफटी वगैरह ब्रांच के थ्रू करोगे तो चार्जेस है, बाकी डिजिटल चैनल नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग के थ्रू करोगे तो कोई भी चार्जेस नहीं है। एटीएम वगैरह की बात करूँ तो यहाँ पे विड्रॉल के ऊपर ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ द फीस है,
3 टाइप के यहाँ पे आपको कार्ड्स के वेरिएंट्स दिए जाते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं फीस की बात करूँ तो बिजनेस क्लासिक वाले कार्ड की फीस जो है 250 रुपए, और हर साल आपसे 250 रुपए चार्ज भी किए जाएंगे रिन्यूअल बेसिस पे। इसके अलावा गाइस सेम इसके अंदर अकाउंट क्लोज करने के ऊपर 500 रुपए की यहाँ पे फीस वगैरह लगी हुई है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे ये दूसरा अकाउंट खुलता है एडवांटेज करके, करंट अकाउंट एडवांटेज करके। ये थोड़ा सा वेरिएंट इसका हायर अपग्रेड है, ये ब्रांच के अंदर ही खुलेगा। आपका 25,000 रुपए का बैलेंस है, पहले 15 का था, 25 का हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लिमिट भी वैसे देखने को मिलेगी कैश डिपॉजिट की। तो यहाँ पे आप 10 टाइम्स कर सकते हो जितना भी आपका जो है मंथली एवरेज बैलेंस होगा उसका। तो यहाँ पे आप मिनिमम ऑफ द 3 लाख और मैक्सिमम ऑफ द 25 लाख रुपीस कर सकते हो। चार्जेस की बात करो तो यहाँ पे फ्री लिमिट के बाद में अप टू 50 लाख रुपीस जो है 4 रुपए पर 1000 रुपीस यहाँ पे जो है चार्जेस आपके लगने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो 75% के नीचे 1100 रुपए का चार्जेस है यार, और 75% के अबाउ जो है 750 रुपए का प्रावधान है। इसके अलावा गाइस मैंने आपको जो जीरो बैलेंस वाला अकाउंट बताया था जो कि कहलाता है न्यू इकोनॉमिक ग्रुप करके, तो इसके अंदर कोई भी आपको बैलेंस नहीं मेंटेन करना, तो ऑब्वियसली बात है जबकि चार्जेस भी नहीं लगेंगे। और अच्छी बात ये कैश के अंदर धंधा चलाते हो तो भाई ये बहुत अच्छा अकाउंट है आपके लिए। कैश डिपॉजिट जो है 10 टाइम्स ऑफ दी जितना भी आप बैलेंस रखोगे आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको फ्री लिमिट दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे 3 रुपए पर 1000 रुपीज यहाँ पे आपके चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं। इसके अलावा कैश विड्रॉल भी यहाँ पे अनलिमिटेड है, तो वो तो ऑब्वियसली बात है सारे वेरिएंट के अंदर आपको अनलिमिटेड देखने को मिल जाता है, वहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं होते। गाइस ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपसे अकाउंट के अंदर बैलेंस तो मेंटेन नहीं करवाएंगे ये लोग, लेकिन अकाउंट मेंटेनेंस के नाम पे ये एक फिक्स जो है चार्जेस जरूर चार्ज करेंगे। तो अगर आपका 30,000 रुपए के नीचे बैलेंस है तो 100 रुपए यार पर मंथ का आपको चार्ज देना पड़ेगा। 30,000 के ऊपर है तो फिर ये चार्जेस आपके निल रहेंगे। चलिए गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जैसे ओपन करोगे 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे डिजिटल करंट अकाउंट को ओपन करने के लिए, इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर। इंडिविजुअल खोलोगे तो वहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड चाहिए, लेकिन सोल प्रोप्राइटर के केस में उद्यम और जीएसटी के साथ में आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म ओपन कर रहे हो तो सोल प्रोप्राइटर यहाँ पे आपको सिंपली चूज करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी बेसिक से डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड नंबर हो गया और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद में गाइस ये कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछेगा, जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपकी फैमिली की डिटेल्स हो गई, आपकी इनकम वगैरह हो गई, किस टाइप का आपका बिजनेस है, आपका एड्रेस वगैरह क्या है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछने वाला है। साथ में गाइस डिजिटल अकाउंट के अंदर भी आपको जो है बैंक ब्रांच सेलेक्ट करने का डेफिनेटली ऑप्शन दिया जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली आप जो भी एड्रेस डालेंगे अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग उसके नियर बाय जो भी ब्रांच होगी आपको लिस्ट दी जाएगी, तो उसमें से आप ड्रॉप डाउन करके अपने अकॉर्डिंग कोई भी नियर ब्रांच जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। गाइस जैसे आपकी पर्सनल डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स और एड्रेस ये चीजें कंप्लीट हो जाती है, आप गाइस कुछ नहीं करना, आपको अपना सिंपली आधार वेरिफिकेशन के थ्रू ओटीपी डाल के वेरीफाई। गाइस जैसे आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाता है, यहाँ पे आपको वीडियो केवाईसी करानी पड़ेगी। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए वो सिंपली डॉक्यूमेंट जो है आपको वीडियो केवाईसी के अंदर ही सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे प्रूफ वगैरह करने पड़ेंगे। यानी सिंपली तरीके से इनके जो एजेंट्स होंगे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप पैन कार्ड दिखाइए, तो आपको पैन कार्ड वगैरह दिखाना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल सी चीजें हो गई और उसके थ्रू आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस इस तरह से आप एक्सिस बैंक के साथ में यहाँ पे कंप्लीटली डिजिटली जो है बेसिकली यहाँ पे जो अपना करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं एज ए सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल पर्सन। बाकी कोई और अदर लीगल एंटिटी है या कोई और वेरिएंट ओपन कराना चाहते तो उस केस में आपको ब्रांच वगैरह को विजिट करना पड़ेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर आपको कोई भी लीगल सर्विस या लीगल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है कंसल्टेंसी करने के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।